स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बिहार ज्योग्राफी के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है बिहार के जीव अभयारण्य, और यह हमारा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 होगा और बिहार के वन्य जीव अभयारण्य का यह पार्ट 1 होगा। इससे पहले हमने बिहार ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, चाहे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी कराई जाती है, जो कि 70वीं बीपीएससी और आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। तो इस टॉपिक को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे तो जानेंगे कि इसका सबसे पहले हम लोग एक इंट्रो देखेंगे और फिर जानेंगे कि बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार के जो नेशनल पार्क है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क, उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। उसके बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे। उसके अलावा जो एक वीडियो और आएगा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसमें बिहार के पक्षी अभयारण्य के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, तो बिहार ज्योग्राफी की तैयारी आपकी फुल्ली हो जाएगी और इससे प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की भी गारंटी है। तो हम लोग इंट्रो में सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार की अगर हम बात करें इसके वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि क्या हो सकता है, कुछ इंट्रो। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा बिहार जो है काफ़ी भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीव जंतु तो मिलते हैं, उसके अलावा कई प्रकार के पादप समुदाय भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बताया जा रहा है कि इन जो पादप समुदाय है या जीव जंतु है, इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी पहल भी की जा रही है, काफ़ी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा जल जीवन हरियाली मिशन। उसके अलावा जो है बिहार सरकार का लक्ष्य है, उन्होंने हरित बजट भी अपने बजट के माध्यम से पेश किए हैं। और जो है हरित करने का लक्ष्य जो है हमारा जो है वन कितना % तो 17% जो है ग्रीनरी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बांस मिशन चलाए जा रहे हैं। बिहार में जो बहुत पुराने वृक्ष हैं उनके लिए बिहार विरासत वृक्ष मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट किया गया और उनके माध्यम से उन वृक्षों का संरक्षण भी किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कई वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य का जो डेवलपमेंट किया गया है और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे पटना जू में जाकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी जीव जंतु है उनके रख रखाव के लिए आप कुछ समय के लिए उनके खान पान के लिए भी खर्च उठा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। और इन्हीं बिहार सरकार की इन्हीं पहल का नतीजा है कि आज जो है बिहार के जो 3 स्थल है वो जो है रामसर के स्थल में शामिल किए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं, एक है आपका जो पहला स्थल था इसमें कांवड़ झील जो कि बेगूसराय का है, दूसरा है नागी बांध जमुई का और नकटी बांध जमुई का। ये जो है ये बिहार के 3 रामसर स्थल हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यह एक बेसिक इंट्रो हम लोग जान रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, तो बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उसमें शामिल है। और जो है इसके तहत जो है 1994 में स्थापित होने वाला बिहार जो है देश का 18वां क्या था, टाइगर रिजर्व था। तो इस पॉइंट को भी आप जान सकते हैं। दोस्तों, बिहार ज्योग्राफी के जो हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बिहार के एग्जाम है, जैसे 70वीं बीपीएससी, 71वीं बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल दरोगा, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट। और आप यूट्यूब पे कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो इतनी डिटेल्स में आपको ये टॉपिक नहीं मिलने वाला, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद ही आपको कंटेंट समझ में आएगा कि क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट बात किया जाए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च के लिए भी संरक्षण के लिए दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। और जो है जो विक्रमशिला जो है भागलपुर में वन्यजीव अभयारण्य, वहाँ पे जो गंगा डॉल्फिन संरक्षण भी बनाया गया जो कि अभयारण्य के लिए। और जो एशिया का यानी कि भारत का नहीं एशिया का जो है जो पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह पटना में बनाया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने इंट्रो में शामिल किया, ये सभी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बिहार में जो है केवल एक ही टाइगर रिजर्व है और एक जो है क्या है नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये तो हमने एक बेसिक इंट्रो को देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों,
वीडियो को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। जैसे कोई दे दिया गया कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो इसका स्थापना 1978 हुआ, तो 1978 ऐसे रटना नहीं है। या फिर इसका एरिया जो मान लेते हैं कि कोई एरिया कहीं पे दे दिया गया कि 810 किलोमीटर, 810 किलोमीटर, तो रटने बैठने नहीं जाना है और सोचने नहीं लग जाना कि कैसे याद होगा कैसे याद होगा। तो रटना बिल्कुल भी मना है। जैसे आपको याद होगा दिल जले मूवी में जो अमरीश पुरी हैं वो बोलते हैं अजय देवगन को, जो साका के रोल में, उनको बोलते साका आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। जब उन्हें प्रेम में जब वो पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि कितनी बार तुम्हें लिख कर समझाऊं कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, आतंकवादी नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि हमें इस टॉपिक को रटना नहीं है, क्योंकि वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको निश्चित ही याद आ जाएंगे। और स्पेशली जो डेट और एरियाज़ को जो है कम फोकस कीजिएगा। जो विशेषताएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ को आप फोकस कीजिएगा। ईयर कहीं इस बुक में उस बुक में एरियर में वेरिएशन देखने को मिलता है, तो रटना मना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर वही आतंकवादी वाला हाल होगा कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। तो चलिए हम लोग जो पहला हमारा है जो बिहार के राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व या और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और यह बिहार के उत्तर पश्चिमी सीमा अर्थात पश्चिम चंपारण में अवस्थित है और नेपाल की सीमा पे अवस्थित है। यहीं से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। और जो नेपाल का जो है रॉयल चितवन नेशनल पार्क भी इसी के आसपास है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और बताया ज़रा कि 1994 में ये स्थापित होने वाला भारत का 18वां टाइगर रिजर्व था। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, या इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जा सकता है। अब पूछा जाएगा कि सभी को पता है कि बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, लेकिन आपने यहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व क्यों लिखा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जुलाई 2023 में ऐसा आया था निकल के कि जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, अभी तो फिलहाल वर्तमान में एक ही है, और आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का दूसरा वन्य टाइगर रिजर्व कौन सा है या कौन बनेगा, तो यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। इस पॉइंट को याद रखेगा। और इसके लिए NCTA बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जुलाई 2023 में इसके लिए मान्यता दे दी गई है और बिहार सरकार के द्वारा इस पर काफ़ी तत्परता से काम किया जा रहा है और जल्द ही जो है टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप हो जाएगा। अगर इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये कैमूर और रोहतास में ये है, और जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और बताया जरा कि बिहार सरकार इसे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप कर रहा है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अब है हमारा बिहार का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। इस टॉपिक में हम लोग जो है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य को जानेंगे। इसका मैपिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैपिंग को भी जानेंगे। इसके अलावा जो एक वीडियो आएगा उसमें बिहार के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। बताया जरा कि ये कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। विक्रमशिला को आप लिंक कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, आपने जाना होगा इसके बारे में कि भागलपुर में इसकी स्थापना 1991 में हुआ था और गंगा डॉल्फिन के रूप में भी मान्यता इसको 1991 में ही मिला था। बताया जा रहा है कि भागलपुर में जो है लगभग 60 किलोमीटर का क्षेत्र है गंगा नदी में, जिसको जो है डॉल्फिन अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और ये कहाँ से, तो सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। गंगा डॉल्फिन को जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो है इस जो गंगा डॉल्फिन जो बनाया गया विक्रमशिला में, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जलीय जीव को भी संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गया में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, एक गया में है। और इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। अवस्थिति आप देख सकते हैं गया में है। और इसका क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो लगभग जो कुल क्षेत्रफल है 138 वर्ग किलोमीटर। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है मुख्यतः जो है चीता, तेंदुआ, उसके बाद चीतल, ये सब मिलता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य के बारे में सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे सब कुछ सही, बस यहाँ पे जो है 1976 हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था, माई मिस्टेक, सॉरी। अब देख लेते हैं हमारा जो थर्ड है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। ये मुंगेर में, और BPSC इसके बारे में प्रीलिम्स में
प्रश्न पूछ भी चुका है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसी पॉइंट को याद करना है, हर चीज़ को याद नहीं करना है, उसकी विशेषताएं जो है उसको याद कर लेना। तो पहला नंबर जो लोकेशन कहाँ पे वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो जो पुराने स्टूडेंट के साथ साथ जो स्पेशली जो नए स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होने ही वाला है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये मुंगेर में है और ये बताया जा रहा है जो खड़गपुर की पहाड़ी है उसी के आसपास में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है ये 681 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको क्षेत्रफल को याद करने की अगर मान लेते याद करते हैं तो क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं आपको किसी बुक में और इसमें कहीं अंतर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ये नहीं कहना है कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी ये जो डाटा लिया गया इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसमें जो है एक पर्यावरण सेक्शन है, वहाँ पे जो एग्जैक्टली डाटा दिया गया उसी डाटा को हमने शामिल किया। तो आपका डाटा अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है इसका अगर हिस्ट्री की बात किया जाए कि अगर इसका नाम भीम बांध क्यों पड़ा, तो बताया जा रहा है कि आप सभी को पता होगा कि महाभारत में पांडव थे और कौरव थे। तो पांडव में भीम थे, तो उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि एक बांध का निर्माण किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीम बांध भी रख दिया गया। बताया जा रहा था इसके आसपास जो है बहुत सारे जो है गर्म जलकुंड है, जैसे ऋषि कुंड, सीता कुंड, पंचकुमारी कुंड, रामेश्वरम कुंड, खड़गपुर, ये सारे झील जो है ये भीम बांध के आसपास ही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात किया जाए तो तेंदुआ, भालू, भेड़िया, बंदर, मोर आदि सब मिलते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये बेतिया पश्चिम चंपारण में है और इसका जो क्षेत्रफल देखा जाए 8.87 वर्ग किलोमीटर पे अवस्थित है और यहाँ पे जो पेड़, झाड़ी आदि की प्रजातियाँ मिलती है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ से याद कर सकते हैं, तो उदयपुर कहाँ पे, बेतिया पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी स्थापना 1979 में होता है और इसका जो क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, तो ये कैमूर और रोहतास दोनों जगह में अवस्थित है। कई बुक में आपको कैमूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे स्पेशली दिया गया है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कैमूर और रोहतास 2 जिलों में है और ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है बाघ, भारतीय तेंदुआ, सुअर, भालू, ये सारी चीज़ें मिलती। तो ये याद नहीं करना है कि क्या क्या मिलता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो बताया ज़रा उसको याद रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि हमारा है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नालंदा में है और इसका जो स्थापना 1978 में होता है और इसका क्षेत्रफल है 35.84। तो राजगीर आप सभी को पता होगा कि राजगीर नालंदा में, तो इससे आप क्लिक कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नवादा में है और इसकी जो क्षेत्रफल है 27.27 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य है नवादा, इसके आसपास जो है कई वनस्पति और वन्यजीव प्राणी भी मिलते हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई औषधीय पौधे भी मिलते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो लेक्चर में जो बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पक्षी अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके मैपिंग को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे पश्चिम चंपारण है और यहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे बेतिया और यहाँ पे जो है हमारा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके अलावा हम लोग जो अभी डिस्कस किए थे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जमुई देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2 है और ये दोनों रामसर स्थल में शामिल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये है हमारा कवरताल झील जो कि बेगूसराय में और बिहार का पहला रामसर स्थल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये दरभंगा है, दरभंगा में जो हमारा कुशेश्वर स्थान जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये बड़ैला पक्षी अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पे है, वैशाली में है। उसके अलावा अब हमने डिस्कस किया था कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजगीर नालंदा में है और इसका दूसरा नाम है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को हमने अभी डिस्कस किया जो कि कैमूर और रोहतास में है। उसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। अब उसके अलावा देख सकते हैं हमने डिस्कस किया भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोगा झील जो कि कटिहार में, तो आप यहाँ पे मैपिंग देख सकते हैं।
तो उसके अलावा देख लेते और तो कुछ मैपिंग में बचा नहीं। तो ये सारे चीज़ को हमने मैपिंग के माध्यम से भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैपिंग भी समझ में आया होगा। इस मैपिंग को फिर से आप चाहे तो अलग से आप खुद से देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्लियर है। तो जैसे पश्चिम चंपारण में आपको क्या है, तो पश्चिम चंपारण में आपको मिल जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भिटिया और बेतिया, ये है लोकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जमुई यहाँ पे, तो यहाँ पे नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बेगूसराय में जो है आपका, जहाँ पे लाइनिंग किया जा रहा है वहीं पे देखिए कवरताल झील है। उसके अलावा कटिहार में आप देख सकते हैं गोगाबिल झील है। उसके बाद कैमूर और रोहतास में आपको देखने को मिल जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके अलावा वैशाली है, वैशाली में आपको जो है सलीम अली जुब्बा पक्षी अभ्यारण्य मिल जाएगा देखने को। उसके अलावा आप नवादा में देख सकते हैं, तो नवादा में अभी हमने डिस्कस किया कि नवादा में कौन सा था, तो नवादा में रजौली था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि नालंदा में हमारा कौन सा था, राजगीर वन्यजीव या पंत वन्यजीव अभ्यारण्य था। उसके अलावा आप दरभंगा में देख सकते हैं, यहाँ पे दरभंगा यहाँ पे देख सकते हैं कुशेश्वर स्थान है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैपिंग भी समझ में आया होगा और सारी चीज़ आपको याद भी हो गई होंगी। अब ये तालिका जो इस तालिका यानी कि टेबल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 1 से 2 बार आपको देखना है और ये इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से लिया गया है और इसके माध्यम से आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको फिर से आप पढ़ जाइएगा प्रेम कहानी में तो अमरीशपुरी को फिर से आना पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये टेबल को देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो आपका पश्चिम चंपारण में। इस बॉक्स को देख लेना है और इसी 3 पॉइंट को याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे देख सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है 880 किलोमीटर, जिसमें 898 किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है ये टाइगर रिजर्व का। वहीं आप देख सकते हैं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है और इसका जो क्षेत्रफल है 680 किलोमीटर। वहीं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बेतिया में है और ये लगभग 8.87 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। वहीं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को देख सकते हैं ये कहाँ पे, तो कैमूर और रोहतास में है और लगभग 1784 किलोमीटर फैला हुआ है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये गया में है और लगभग 138 किलोमीटर पे है। वहीं बात किया जाए राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको हमने मैपिंग में भी देखा, नालंदा में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो दरभंगा में है और लगभग 29 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं बड़ैला जो पक्षी अभ्यारण्य जो कि वैशाली में है। उसके नागी नकटी आप देख सकते हैं दोनों जमुई से और बिहार का जो है रामसर स्थल में शामिल। उसका कांवड़ झील आप देख सकते हैं ये बेगूसराय में और बिहार का रामसर स्थल में शामिल और विक्रमशिला गांगेय डल्फिन जो है भागलपुर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उसके मैपिंग के माध्यम से हमने इसके बारे में डिटेल्स में जाना। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हमने जो है बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस किया और ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा बिहार के पक्षी बिहार के बारे में। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और यदि आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है और जो सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।